Good morning students. Today we are going to discuss about the transference of heat. Okay, and the very first method of the transference of heat is conduction. So we will basically discuss about conduction. There are two more, that is convection and radiation, but we will discuss about the conduction. So students, let us begin. Students, हम लोग आज कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो ट्रांसफरेंस ऑफ हीट होता है, ठीक है, वो कैसे कंडक्शन के थ्रू ऑकर करता है. सो इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स आपको बस एक एग्जांपल सपोज करना है कि सपोज़ करिए आपने एक बॉइलिंग वाटर लिया है, ठीक है, जो वाटर बिल्कुल बॉइलिंग टेम्परेचर पे है. ओके, एंड यू आर कीपिंग अ स्पून इन दिस वाटर. ओके, आप एक स्पून को इस वाटर में रख रहे हैं, होल्डिंग इट विथ योर हैंड्स, अपने हाथ से पकड़े हुए हैं. सो व्हाट विल हैपन स्टून्स, जो स्पून का ये रीज़न है, दिस रीज़न, ओके, यहाँ से जो हीट है, ठीक है, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके इस एंड तक आएगी. दिस इज़ वॉट कॉल्ड एज कंडक्शन. इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं. और स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम बेसिकली इसकी मैकेनिज़्म की बात करेंगे कि कैसे इसमें मॉलिक्यूल में या पार्टिकल्स में कंडक्शन हो रहा है. ओके, हाउ द कंडक्शन इज़ टेकिंग प्लेस इन द पार्टिकल्स. सो वी विल लुक फॉर दैट. स्टूडेंट्स, यू कैन प्रैक्टिस दिस एट योर होम ऑल्सो. आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे भी कर सकते हैं कि आप इसको करें, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा हीट आपके हैंड में नहीं आएगा, तो ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं है. आप ये करके देख सकते हैं कि कैसे एक हायर रीजन से एक लोअर रीजन तक हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी what is the mechanism of conduction. But before going to the mechanism of conduction, you must remember that whenever the one end of the rod, suppose you are taking a spoon, is heated, अगर हम स्पून के एक एंड को गर्म भी कर देते हैं तो क्या होगा? द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ दिस एंड इंक्रीजेस. तो अगर हमने इस एंड के स्पून को हीट प्रोवाइड की है तो इस एंड में क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा. ओके, किस लिए? इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की, वो भी क्या होगी? इंक्रीज़ करेगी. ओके, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट्स करने लगेंगे. मॉलिक्यूल यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर हम स्पून ले रहे हैं तो ये एक सॉलिड सब्सटेंस है और इसके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही क्लोज़र हैं, ठीक है, बहुत पास हैं. तो इनमें क्या होगा? इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, ये अपने एक्सेस पे ही वाइब्रेट करने लगेंगे और ये आपस में ही एक दूसरे में क्या करेंगे? अगर ये पार्टिकल हीट अप हुआ है तो ये इसको हीट सप्लाई करेगा, इसको हीट सप्लाई करेगा. ऐसे क्या हो जाएगा? पूरे पार्टिकल्स में हीट जो है वो सप्लाई करेगी. सो स्टूडेंट, दिस इज़ व्हाट द मैकेनिज़्म ऑफ कंडक्शन. इस तरह से क्या होता है? पार्टिकल्स में बेसिकली सॉलिड में कंडक्शन होता है, लेकिन सारे सॉलिड सब्सटेंस में कंडक्शन नहीं देखने को मिलता है. दैट्स वाई दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर. स्टूडेंट्स, सारे सॉलिड सब्सटेंस में कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से इन्हें दो कैटेगरी में रखा गया है. एक को हम कहते हैं गुड कंडक्टर और एक कैटेगरी को हम कहते हैं बैड कंडक्टर. लेट अस सी हियर, यू कैन ऑल्सो सी इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. हियर हीट इज सप्लाइड, दिस इज अ स्पिरिट लैम्प एंड हीट इज सप्लाइड to a metallic rod. So you can see these are the particles, okay, present here. So when one end of the rod is getting heated, what happens? It supply the heat to the further particles, okay, and heat just goes on. And whenever it is asked you about the flow of heat, अगर आपसे कभी हीट के फ्लो के बारे में पूछा गया तो ये हमेशा कहाँ से जाएगा? हायर रीजन से, हायर टेम्परेचर जोन से कहाँ जाएगा? लोअर रीजन तक, ठीक है, जहाँ पे कूलर पोर्शन था. So students, now let us discuss about the classification of conduction, that is basically the classification of substance on the basis of conduction. So they are good conductors and bad conductors. Students, you all know what are good conductors, okay, which conduct. So for this you can take any example like metallic rods, like iron rod, like steel. And talking about bad conductor, so the substance through which conduction of heat doesn't take place, ऐसे substance जिनसे कंडक्शन ऑफ हीट ना हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर. समटाइम्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर. इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so students, you have to remember only the definition of good conductors and bad conductors. So what are good conductors? Good conductors are the substance through which heat transfers easily. गुड कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस है जिनके थ्रू हीट क्या हो? ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए. ओके, एंड इनके एग्जांपल्स हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर,
स्टूडेंट्स आप देखते हैं कॉपर वायर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो क्यों? बिकॉज देयर इज़ कंडक्शन. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट बैड कंडक्टर, सो देयर एग्जाम्पल्स आर लाइक वुड. आप देखते हैं लकड़ी में कंडक्शन नहीं होता है. ओके, ड्राइड वुड जो है उसमें कभी भी कंडक्शन नहीं होता है. नाउ स्टूडेंट लेट अस सी व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर. अब हम देखेंगे कि हमने अगर इन्हें कैटेगराइज किया है या हम इनकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्या इनका यूज़ है. सो स्टूडेंट्स बेसिकली दीज आर अप्लाइड इन आवर होम्स, in our workplaces. How? You can see here, you can see the very first pots and vessels made up of steel, aluminium and brass. जो हम pots या vessels कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? वो aluminium, स्टील या brass के बने हुए होते हैं. सो इनसे क्या होता है स्टूडेंट, उनमें कंडक्टिविटी रहती है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड, हैंडल्स ऑफ द pots and pans made up of metals are covered by इंसुलेटिंग मटेरियल. आपने देखा है कि पैन्स हो गए हैं या आपके कोई भी यूटेंसिल्स जो हैं जो आप कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनके हैंडल्स क्या होते हैं? वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बने होते हैं. कभी कभी वो वुडन होते हैं. तो ये सब क्यों होता है? ताकि जो कंडक्शन है वो आप तक ना पहुँचे. ओके, कंडक्शन केवल उस मटेरियल में ही रह जाए, आपके हैंड में मतलब आपको हीट ना सप्लाई हो. नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट द थर्ड, इन समर आइस इज़ पैक्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ शॉ डस्ट. तो आप समर में देखेंगे स्टूडेंट्स की आइस क्या होता है, उसको शॉ डस्ट के पैकेट से ढक दिया जाता है. क्यों? ताकि क्योंकि ये इंसुलेटिंग है, इसमें हीट की सप्लाई नहीं होती है. सो दैट्स वाई आइस बिकम in this form, solid form. Now students talking about the fourth, woolen clothes are used in winters because they do not allow the heat of body to transfer out in the atmosphere. और हम जो समर्स विंटर्स में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं उसका भी क्या मैकेनिज़्म होता है कि जो हमारे बॉडी की जो हीट है वो हमारी बॉडी से बाहर ना जा सके. ओके, सो दैट्स वाई वुलन क्लोथ्स आर वियर इन विंटर. ओके, so this is all about today's lecture. In our next lecture we will be discussing about convection. So students, this is all about conduction. Okay, and let us revise once again. Conduction is basically when there is conduction from higher end to lower end, and talking about its mechanism. So what happens here? The particles vibrate, okay, or transfer heat from one particle to other particle, from higher region to lower region. And talking about the materials which conduct or not conduct, they are categorized as bad conductor and good conductor. And students, also we have seen that how these categorization, that is good and bad conductor, are used in our day to day life. Okay, so this is all about today's lecture. Thank you class.